गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट था एडवांस कैलकुलस, उसमें टॉपिक चल रहा था जैकोबियन। जैकोबियन की हमने उसमें डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि एक्स वाई के सापेक्ष यूवी का जैकोबियन जे हो तथा यूवी के सापेक्ष एक्स वाई का जैकोबियन जेड एस हो तो सिद्ध करना है जे जेड एस इक्वल टू 1। तो आप ये जानते थे कि जब जैकोबियन की परिभाषा से कि u, v का x, y के सापेक्ष जो जैकोबियन था वो जे यू वी लेते थे और उसको डिनोटेट करते थे डेल u, v अपॉन डेल एक्स वाई, अर्थात ये तो हो गया j, तो जे यू वी है यानी u v का x y के सापेक्ष, और इसी तरह और x y का u v के सापेक्ष निकालेंगे तो जे डैश एक्स वाई होगा, उसको डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी लिखेंगे। इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि u इक्वल टू माना f1 एक्स वाई है और v इक्वल टू f2 एक्स वाई है। अब u का इसमें जो ये फलन मान ले हमने u को एक्स वाई का और v को भी एक्स वाई का, तो u का u के सापेक्ष में v के सापेक्ष अवकलन करें एक बार, क्योंकि हम इसे आगे इस सूत्र में जमाएंगे इनको। जब u का u के सापेक्ष में v के सापेक्ष अवकलन करें तो u का u के सापेक्ष तो 1 होगा इक्वल टू डेल u किसकी तरफ फलन है x और y का, पहले एक बार डेल u अपॉन डेल x, तो x का किसके सापेक्ष करेंगे u के, प्लस डेल u अपॉन डेल y और y का u के सापेक्ष, क्योंकि हमने इस तरफ में u के सापेक्ष किया है। अब यदि v के सापेक्ष करें तो u का 0 होगा डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल v, प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v। ये हमने इसके लिए कहा है उसको श्रृंखला के रूप में, क्योंकि u एक्स वाई का है। इसी तरह यदि v का u व v के सापेक्ष अवकलन करें तो 0 इक्वल टू, क्योंकि सापेक्ष हम ये आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसमें अवकलन नहीं कर रहे, सॉरी आंशिक अवकलन किया हुआ है ये। अब जब इसमें आंशिक अवकलन किया है हमने तो ये आंशिक अवकलन 1 इक्वल टू, अब जैसे v का करेंगे तो v का 0 होगा u के सापेक्ष। अब डेल v अपॉन डेल x, x किसका है x का u के सापेक्ष करेंगे क्योंकि v x और y का है, प्लस डेल v अपॉन डेल y और y का u के सापेक्ष। अब v के सापेक्ष करेंगे तो v का 1, अब डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि पहले x के सापेक्ष करेंगे फिर x का v के सापेक्ष, प्लस डेल v अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v। अब जो जैकोबियन था तो j इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई था और जेड एस इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, क्योंकि यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष j है और एक्स वाई का यू वी के सापेक्ष जैकोबियन जेड एस है। अब हमें निकालना है जे जेड एस इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू ये है और जेड एस की वैल्यू ये है। सिंपल है, तो इन दोनों का मान रखें तो जैकोबियन की परिभाषा से डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और ये डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। इसी तरह इसको डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी और ये डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। अब यदि दो मैट्रिक्सों का गुणा जब करते हैं सारणी का मान निकालते हैं, उससे हम इसका मान निकालें, सिंपल है, हम इस तरह इसको निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका गुणा इससे करेंगे इसका इससे, हम गुणा करते हैं तो इसको इस तरह निकालते हैं मान, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई तो डेल वाई अपॉन डेल यू। इसी तरह सेकंड टर्म लिखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वी। अब नीचे वाली टर्म डेल वी अपॉन डेल एक्स तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस डेल वी अपॉन ये, इसको इस तरह गुणा कर दिया। अब इसको इसके साथ करेंगे, जैसे पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको इससे गुणा किया डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस अब जो ये इसके साथ गुणा होगा डेल वी अपॉन डेल वाई तो डेल वाई अपॉन डेल यू। अब इसको इसके साथ करेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स तो डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस डेल वी, अब जो ये इसके साथ आएगा डेल वी अपॉन डेल वाई तो डेल वाई अपॉन डेल वी। सिंपल है, इसको इस तरह गुणा करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी तरह इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, सीरियल वही क्रम वही रखना है हमें इसका।
अब ये 1 व 2 का उपयोग करना है। जो 1 और 2 हमने निकाले थे u और v को मान के, जो वहां इसके मान रख रहे 1 0 0 1 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है, डायरेक्ट मान निकाले गए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई अपॉन यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू। ये क्वेश्चन तो 3 था यहाँ, यू वी डब्ल्यू और इधर एक्स वाई जेड था। क्या यानी यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन निकालना है। यदि ऐसा ही क्वेश्चन रहे वह यू वी का ओनली एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन आए तो इसमें ये चेंज हो जाएंगे, ये डब्ल्यू और जेड वाली टर्म नहीं आएगी इसमें। यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये 2 ही टर्म रहेगी इसमें। तो इसमें निकालना है डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू वी इंटू यू माइनस वी। इसमें ये आता है। इसको जो सूत्र यूज करते हैं डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर डेल F1 F2 अपॉन डेल एक्स वाई डिवाइडेड इसको करते हैं डेल F1 F2 अपॉन डेल यू वी, अर्थात F1 F2 का एक्स वाई के सापेक्ष निकालते हैं एक तो जैकोबियन और अपॉन में F1 F2 का यू वी के सापेक्ष। एक बार तो एक्स वाई के सापेक्ष फिर यू वी के सापेक्ष से डिवाइड करते हैं। यहाँ F1 और F2 क्या है, F1 है यू क्यू प्लस वी क्यू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरे वाला जो फर्क दे रहा है टर्म उसको F2 मान लेते हैं। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ सिंपल है F1 और F2 का एक बार एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन निकालना है और फिर यू वी के सापेक्ष जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन हम लास्ट लेक्चर में भी निकाल चुके हैं, तो हम इसको लेकर के, इसको आप खुद करना, तो इसको कर रहे हैं। इसमें क्या है कि यू वी डब्ल्यू है, यहाँ पे यू वी और एक्स वाई है, यहाँ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। तो ये सूत्र इसमें यूज होता है -1 का होल स्क्वायर F1 F2 का एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन और अपॉन में F1 F2 का यू वी के सापेक्ष जैकोबियन। इसी तरह यदि हम 3 का है यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड तो -1 का होल क्यूब डेल F1 F2 F2 F3 अपॉन डेल x y जेड डिवाइडेड डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, अर्थात F1 F2 F3 का एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन या फलनिक सारणी और एक इसको डिवाइड करते हैं F1 F2 F3 का यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष जैकोबियन। यहाँ F1 F2 क्या F3 क्या है, F1 ये है यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। F2 इसको मान लेंगे और F3 इसको मान लेंगे। ये एक्स स्क्वायर ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिंपल है कि जो जैकोबियन की परिभाषा से हमें इनके मान चाहिए, क्योंकि ये मैं सूत्र इधर लिख रहा हूं, ये -1 का होल क्यूब जो F1 F2 F3 का एक्स वाई के सापेक्ष एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन है, उसको इस तरह लिखते हैं F1 डेल F1 अपॉन डेल एक्स डेल F1 अपॉन डेल वाई डेल F1 अपॉन डेल जेड। इसी तरह डेल F3 से लिख दिया। इसको डिवाइडेड करते हैं F1 F2 F3 का UVW के सापेक्ष जैकोबियन से। तो सिंपल है, हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। मानो कि डेल F1 अपॉन डेल एक्स डेल F1 अपॉन डेल वाई, इसी तरह डेल F1 अपॉन डेल यू डेल F1 अपॉन डेल वी, तो ये डेल F3 अपॉन डेल जेड की भी पड़ेगी डेल F3 अपॉन डेल डब्ल्यू की। तो जो F1 F2 F3 थे उन मानों को इसी तरह जो लास्ट इसी क्वेश्चन में साइड में लिख रखा था कि जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा था मैंने इसमें कि इसमें भी मान जरूरत पड़ेगी कि डेल F1 अपॉन डेल एक्स डेल F1 अपॉन डेल वाई डेल F2 अपॉन डेल एक्स। तो ये मान इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। F1 F2 दिए हुए हैं, इनका हमें अवकलन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो F1 है
डेल F1 अपॉन डेल एक्स -1 होगा, डेल F1 अपॉन डेल वाई -1 होगा, क्योंकि हमारे पास जो मान दिए हुए हैं वो ये रहे। F1 इक्वल टू यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू माइनस एक्स माइनस, यदि F1 का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करें तो ये -1 ही आएगा, क्योंकि यू वी डब्ल्यू वाले तो 0 हो जाएगा, एक्स का -1, वाई के सापेक्ष -1, जेड के सापेक्ष -1 होगा। इसी तरह F1 का u के सापेक्ष करें तो ये 3u² होगा, बाकी 0 हो जाएगी और टर्म। इसी तरह y के सापेक्ष 3v², सॉरी v के सापेक्ष और w के सापेक्ष 3w²। अब F2 का x के सापेक्ष करें तो -3x होगा, ये -3x² होगा, सॉरी, क्योंकि F2 था हमारा u² प्लस v² प्लस w² माइनस x³ माइनस y³ माइनस z³ इक्वल टू 0। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो -3x², इसी y के सापेक्ष करेंगे तो -3y² माइनस 3z²। F2 का u के सापेक्ष करेंगे तो 2u 2v 2w। F3 का x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि F3 वाला टर्म है वो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस x² माइनस y² माइनस z²। x के सापेक्ष करेंगे तो -2x, y के सापेक्ष करेंगे तो -2y, z के सापेक्ष करेंगे तो -2z, और u के सापेक्ष करेंगे तो 1, बाकी 0, v के सापेक्ष भी 1 और w के सापेक्ष भी 1 होगा। तो वो मान ही लिख दे इस तरीके से। अब इन मानों को हम इस जो जैकोबियन के निकालते हैं इनका u/w का, इसमें रखते हैं -1 का होल क्यूब की वैल्यू -1, यहाँ मानों को रख देते हैं तो -1 -3x² -3y² -3z² -2x -2y डिवाइडेड करते हैं इसको 3u² 3v² 3w² 2u 2v 2w 1 1 1, क्योंकि ये मान रख रहे हैं इससे हमें इसके मान जो इस लास्ट इसमें सूत्र भी था ये इस तरीके से, इस सूत्र को ही हमने यहाँ ओपन किया है इस जगह पे, तो उसी में रख रहे हैं, जो हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं सिंपली, जो ये सूत्र है हमारा, तो वो इस तरीके से यहाँ हमने डेल F अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F अपॉन डेल जेड, इसी तरह F2 के x के सापेक्ष इन मानों को सबको रखा है यहाँ पे, और उन मानों को रखने के बाद जो यहाँ 3 इसमें कॉमन है, इसी तरह इस रो में भी ये 2 कॉमन है, यहाँ भी इस रो में 3 है, यहाँ भी इस रो में 2 है, तो 3 और 2 इंटू को बाहर लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ भी ये 6 आ जाएगा, कि दोनों बाहर आ जाएंगे। बाकी जो बचेगा हमारा वो जो माइनस की टर्म है वो ये कम हो जाएगी, क्योंकि हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ये XYZ बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये 2u 2w और ये 3 into 2 6 हो जाएगा, u² v² और ये w² बचेगा, यहाँ uv/w और ये 1 1 और ये 6 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी क्या बचेगा, ये 3 into 2, तो ये बच गया डिवाइडेड इससे। अब जो हमें मान निकालना है इसका, जो इससे मान निकलेगा इसका, जो अब ये है हमारे पास में ये मान आए, ये 6 है, यहाँ भी 6 6 से 6 डिवाइड 1 हो जाएगा। अब ये 1 1 1 x² y² z² x y z, और इसी तरह ये है u² v² w² uv/w और 1 1 1, इनका मान निकालना है हमें। इनका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक सारणिक लेते हैं, इन जनरली 1 1 1 abc a² b² c²। जब इसका मान निकालते हैं हम, इसको ओपन किया पहले 1 bc² माइनस b² c, तो इसको मैं कर रहा हूं पहले, उसके बाद इसका यूज हम इसमें डायरेक्ट करेंगे इनमें, तो हमारे पास जो आंसर है अभिष्ट आंसर वो प्राप्त होंगे। जब इसको हमने हल किया तो इसको ये लाया bc² माइनस b² c माइनस ac² प्लस a² c ab² माइनस a² b। यहाँ हमने क्या किया, इसमें bc कॉमन ले लिया, c माइनस b बचेगा, प्लस a² कॉमन ले लिया, c माइनस b बचेगा, प्लस a कॉमन ले लिया, तो ये b² माइनस c² बचेगा। bc कॉमन लिया तो c माइनस b, अब a² कॉमन लिया, a² कॉमन लिया तो c माइनस b इसमें और इसमें, बाकी ये 2 टर्म बच गई। यहाँ a कॉमन ले लिया b² माइनस c, b² माइनस c को हम b प्लस c b माइनस c लिख सकते हैं। ये हम c माइनस b सब में कॉमन ले लें तो ये bc प्लस a² माइनस c बचेगा, यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ c माइनस b कॉमन लिया है, b माइनस c है यहाँ,
तो माइनस ए बी प्लस सी हो जाएगा, सी माइनस बी, बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी। इसको हम लिख सकते हैं बी सी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो सी माइनस बी टू सी, बी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन ले रहे हैं इसमें, बाकी सी माइनस बी सी माइनस ए, अब इसमें कॉमन लिया सी बी माइनस ए, तो सी माइनस ए बी माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं आगे ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी लिख लिया और सी माइनस बी की जगह बी माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आया इसका अभिष्ट आंसर। जो ये मैं सारणी थी इस तरीके से 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पे जो हमारी ये है, क्योंकि ये है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर यू वी डब्ल्यू 1 1 1, यदि इसका मान इस सारणी में इसमें लिखें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में 1 है, फिर ए बी सी है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यदि इसको चेंजेबल करेंगे तो ये एक रो तो माइनस का चिन्ह परिवर्तित होता है, एक रो को तो माइनस का चिन्ह आएगा, बाकी ये मान यही आएगा। इसको चिन्ह परिवर्तित करेंगे, नहीं रो चेंज करेंगे तो, और जो ये रो है ये 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई जेड है, इसमें भी वही बात है। तो इसको चेंज करेंगे तो माइनस माइनस फिर कट जाएगा प्लस, बाकी अब इस मान को अब यहाँ रखें तो ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपॉन यू माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू माइनस यू। यही इसके अभिष्ट आंसर थे, यही हमें सिद्ध करना था। थैंक्स।